चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। अभी समझ लीजिए। तो इसमें जो है मैन्युअली हम काउंट करते हैं। ठीक, एक अपने पास या तो रफ पेन और वो कॉपी ले लेंगे, सेम जितने कॉलम हमें काउंट करना है उतने बना लिए। हाँ भाई, इसमें इतने दिख रहे हैं, इसमें इतने दिख रहे हैं, पेन से लिख लिया कॉलम से कि हमने एडिशन कर लिया है, इतने हैं हमारे, इतनी सेल्स कितनी, हमने मान लो 500 सेल्स काउंट करी, उसमें पाँचों पाँचों स्क्वायर्स में हमने इतनी सेल काउंट करी। इसका फार्मूला जो होता है 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे पूरा रिक्वायरमेंट में क्या क्या चाहिए था हमें। अभी क्या क्या बताया, साइटोमीटर चाहिए, उसके अंदर होता है आरबीसी पिपेट। आरबीसी पिपेट जो होगा वो हमारा इस तरह से उसमें एक लगा होता है ग्लास रॉड, ठीक है, और यहाँ पे एक बना होता है बल्ब। ठीक, बल्ब में होती है एक बीड, एक दाने जैसा स्ट्रक्चर पड़ा होता है, ठीक है, और यहाँ से रबर की एक इस तरह से एक रबर की पाइप होती है, और यहाँ पे एक लगा होता है प्लास्टिक का एक चीज लगा होता है जिससे हम सक कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये बल्ब होता है, ये वाला जो बल्ब होगा ये रेड कलर का होता है। ठीक है, किस कलर का होगा, अभी हम आरबीसी काउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आरबीसी काउंट में ये होता है आरबीसी पिपेट। पिपेट का मतलब है कि हम इसमें वॉल्यूम ले रहे हैं ना, वॉल्यूम लेते हैं ना, यहाँ पे एक छोटा सा बना होता है ओपनिंग, एचबी पिपेट की तरह होता है लेकिन ये थोड़ा अलग होता है। ठीक है, मतलब जो लगभग आप कीमोसाइटोमीटर जो है वो सबके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली, लेकिन अभी हम आरबीसी पढ़ रहे हैं तो आरबीसी के तौर पे इसको पढ़ाएंगे। और इसमें जब यूज करते हैं उसमें भी होता इसी तरह का है, लेकिन जो है इसमें रेड कलर की बीट पड़ी होगी। ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसी का पिपेट भी ऐसा ही होगा, सेम सेम, उसमें व्हाइट बीड होती है, इसमें कैसा होगा, व्हाइट होगा। और जो ये बल्ब, ग्लास का बल्ब होता है ना, ये पूरा यहाँ से वॉल्यूम जाती है ब्लड की, इसमें भरती है, इसमें भरती है, और इसमें ये जो बीट पड़ी है ये इसलिए पड़ी होती है, उससे हम मिक्स करते हैं, मिक्स करेंगे ना, मिक्सिंग के लिए वो बीट पड़ी होती है। ठीक है, उससे क्या करते हैं, ब्लड और जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज कर रहे हैं, डाइल्यूटिंग फ्लूइड इसमें यूज कर रहे हैं ना, उसकी वजह से हमें मिक्सिंग चाहिए। अब जो आरबीसी होती है, जैसे मान लिया हमने एक सैंपल लिया, ठीक, ब्लड सैंपल ले लिया हमने, ब्लड सैंपल में कौन सी सेल्स सबसे ज्यादा है, आरबीसी है ना, बहुत ज्यादा है वॉल्यूम उसकी। हम डायरेक्ट अगर उसको काउंट करेंगे तो गिन पाएंगे, नहीं गिन सकते ना, गिन नहीं सकते। उससे उसको हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे ना। तो जब इसका प्रोसीजर शुरू हो रहा है तो इसमें डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज करना है ना, हमको काउंट करना है आरबीसी, और ब्लड में तो सभी कुछ है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट भी है। तो जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है आरबीसी का, ठीक है, उसका नाम है, क्या नाम है, है? कौन कौन से, देसी फ्लूइड होता है और हेम्स फ्लूइड होता है। ठीक है, हेम्स फ्लूइड मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, हेम्स फ्लूइड मोस्टली यूज करते हैं। अब हेम्स फ्लूइड की जो खासियत है वो क्या करेगा, अदर जो सेल्स हैं जैसे डब्ल्यूबीसी है, पिपेट और प्लेटलेट है, इनको सेटल डाउन कर देगा। वो आपको स्लाइड में नहीं दिखेगी, इसकी खासियत है। क्या खासियत है, अदर्स को किल कर देगा एक तरह से। ठीक है, उनको सेटल डाउन कर देगा, ठीक है, उसको डिसॉल्व कर देगा उससे। इसके अंदर जो रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं ना, ये जो हेम्स फ्लूइड होता है, हेम्स फ्लूइड जो होता है उसमें क्या क्या होता है, सोडियम क्लोराइड और मर्करी क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ठीक है, और डिस्टिल वाटर।
हेम्स फ्लूइड जो होता है उसकी कंपोजिशन लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। सबसे पहले सोडियम सल्फेट जो होता है 2.5 ग्राम, कितना होता है 2.5 ग्राम। और सोडियम जो क्लोराइड होता है वो 0.5 ग्राम। सोडियम सल्फेट 2.5 ग्राम और सोडियम क्लोराइड जो है वो 0.5 ग्राम, ठीक है। और इसमें मर्करी क्लोराइड यूज करते हैं, वो होता है 0.25 ग्राम। 0.25 ग्राम, 0.25 ग्राम, ठीक है। और डिस्टिल वाटर होगा 100 ml। ये तो हो गया कंपोजिशन ऑफ हेम्स फ्लूइड। अब जो ये फ्लूइड है इसमें जो सोडियम सल्फेट होता है इसका काम क्या है, ये एग्रीगेशन ऑफ आरबीसीज को प्रिवेंट करेगा। जो आरबीसी होंगी उसको एक पास होने नहीं देगा, ठीक है। एग्रीगेट नहीं होने देगा, इकट्ठा नहीं होने देगा एक जगह पे, डिस्ट्रीब्यूटेड रखेगा, ठीक है। तभी तो हम काउंट कर पाएंगे। एक ही ये गुच्छा बन जाएगा तो काउंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसकी तो सोडियम क्लोराइड का तो सोडियम सल्फेट का तो ये हो गया कि क्या करेगा, इकट्ठा नहीं होने देगा। और जो सोडियम क्लोराइड है उसका काम क्या है कि उसकी जो है आइसोटोनिसिटी को मेंटेन रखता है। मतलब कि जो आरबीसी में चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है, आरबीसी जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जैसे ये एक आरबीसी है, ये एक आरबीसी है, इनमें नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो क्या ये आपस में आएंगी, बाइंड होंगी, नहीं होंगी ना, इसीलिए नेगेटिव चार्ज है। जब कभी इनका नेगेटिव चार्ज में प्रॉब्लम आएगी, हमारी ये नेगेटिव चार्ज जो है ये किसी कारणवश कम हो गया, या नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो गया या खराब हो गया मान लीजिए किसी वजह से भी, तो जो वो डिस्टेंस बना रहे थे वो खत्म हो गया। अब क्या होगा, ये ओवरलैप कर जाएंगे, ऐसे ऐसे एक साथ आ गई। इस कंडीशन को कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। क्या कहते हैं, एक सिक्के के ऊपर सिक्का इस तरह से रखेंगे ना, इस तरह आ जाती है, इसको बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन आपको इसको दिया हुआ है ना, इसलिए बता दिया। तो रोलेक्स फॉर्मेशन जब होगा जब उसका नेगेटिव चार्ज में कोई प्रॉब्लम होगी। ये बात समझ में आ गई। और इस कंडीशन को बोलेंगे रोलेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हम आ जाए अपनी लाइन पे। तो सोडियम सल्फेट क्या कर रहा था, एग्रीगेट नहीं होने दे रहा था, ठीक। और जो सोडियम क्लोराइड है वो आइसोटोनिसिटी को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। और जो मर्करी क्लोराइड होगा वो क्या है, वो होता है प्रिजर्वेटिव, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। वो क्या करेगा, कोई भी बैक्टीरिया उन चीजों को इंटरफेयर नहीं करने देगा, है ना, उसमें और कोई ग्रोथ नहीं होने देगा, ठीक है। जो सॉल्यूशन होगा उसको मेंटेन रखेगा, ठीक। तो हर हर रिएजेंट का एक काम है, डिस्टिल वाटर मिला दिया तो ये एक लिक्विड मीडियम बना दिया उसको, ठीक। तो ये हमारा जो हेल्थ फ्लूइड होता है ये हम यूज करते हैं आरबीसी काउंट के लिए, ठीक। इसमें क्या होगा, जो अदर होंगी सेल्स उनको क्या कर देगा, सेटल डाउन कर देगा, तो हमें वो काउंटिंग करने में डिस्टर्बेंस नहीं करेंगी, आराम से काउंट कर सकते हैं आरबीसी को ही। अब इसका प्रोसीजर क्या है, ये तो आपको पता चल गया क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और डाइल्यूटिंग फ्लूइड के बारे में पता चल गया। अब प्रोसीजर, सबसे पहले हम ये जो है ना इसी की मदद से हम लेते हैं तुम्हारा ब्लड, ठीक है। ब्लड कितना चाहिए, 0.5, ठीक है। 0.5 माइक्रोलीटर लिखिए, 0.5 माइक्रोलीटर, ठीक है। और चाहिए इसमें हमें, बाकी इसमें जो मार्किंग होती है आपको बता, इसमें जो है यहाँ पे 0.5 की मार्किंग होती है, ठीक है।
यहाँ तक मान लीजिए बना हुआ है मार्ग, तो यहाँ तक हमें सक करना है ब्लड। ठीक, यहाँ तक ब्लड आ गया, बस ब्लड नहीं लेना इसके आगे। और यहाँ पे एक मार्किंग होती है 101, 101 ऊपर मार्किंग होती है। तो जो लोएस्ट मार्किंग हो गई 0.5 और हायर मार्किंग हो गई 101। ठीक, अब इसके बाद आएगी, हमने ब्लड ले लिया 0.5, उसके बाद हम देंगे इसकी मदद से सक करेंगे, ब्लड तो आ जाएगा यहाँ तक, उसके बाद फिर ऊपर नहीं चलेगा, फिर हमें ये माउथ से सक करना पड़ता है। ठीक है, डाइल्यूटेड फ्लूइड लेने के लिए डाइल्यूटेड फ्लूइड एक हम ले लेंगे अलग, थोड़ा सा निकाल लेंगे। ठीक है, कवर ग्लास पे या उस पे निकाल लिए। ठीक है, उसकी वजह से हम सक करेंगे, जो 101 मार्क है ना वहां तक के डाइल्यूटिंग फ्लूइड भरेंगे। भर लिया, इसमें कोई बीच में बबल वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है ना? यहाँ तक हमने उसको डाइल्यूटिंग फ्लूइड ले लिया। अब क्या हो गया, ब्लड हमारा डाइल्यूट हो गया ना, ब्लड डाइल्यूट हो गया। जब ब्लड डाइल्यूट होगा ना तो यहाँ पे जो बल्ब है ना इसमें वॉल्यूम आ जाएगी, भर जाएगी। ठीक, जब वॉल्यूम इसमें भर गई, अब उसको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। यहाँ पे बीच में रख के ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे। जैसे ये एक मान लीजिए पिपेट है, इसको इस तरह से नहीं बैक टू नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से मिक्स करेंगे। जब वो बल्ब के अंदर जो वॉल्यूम है वो मिक्स हो जाएगी, डाइल्यूट हो गया आरबीसी, आपका जो ब्लड है वो डाइल्यूट हो गया। जब डाइल्यूट हो गया तभी तो हम उसको काउंट कर पाएंगे। अब इसका जो डाइल्यूशन फैक्टर होता है 1:200 होता है। ठीक है, 1:200। 1 वॉल्यूम तुम्हारी हो गई ब्लड और 200 वॉल्यूम हो गई तुम्हारी डाइल्यूटेड फ्लूइड। ठीक, तो अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमने 0.5 माइक्रोलीटर हमने ब्लड लिया है, तो हमारा 200 वॉल्यूम हो जाएगा 1000 माइक्रोलीटर डाइल्यूटेड फ्लूइड। ठीक है, 0.5 हमारा ब्लड हो गया और डाइल्यूटिंग फ्लूइड कितना ले रहे हैं, 1000 माइक्रोलीटर। ठीक, इसके हिसाब से ये हो गया 1:200 का डाइल्यूशन यूज करते हैं, ये याद करना है आपको, ये पूछा जाएगा कि जो आरबीसी काउंट में कितना हम डाइल्यूशन फैक्टर यूज करते हैं। ठीक, तो 1:200 का ये डाइल्यूशन फैक्टर यूज करते हैं, तो हमारा डाइल्यूटिंग फ्लूइड इतना हो गया, इतना ब्लड हो गया। मिक्स कर लिए, मिक्स करने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा, थोड़ा हम इसमें वेट करते हैं। ठीक है, ताकि जो उसमें रीजन गया है उसकी वजह से जो अदर सेल्स है वो सेटल डाउन हो जाए उसी में, और सिर्फ आरबीसी वगैरह ही रह जाए। इतना समझ में आया? ऐसे तो ज्यादा मजा नहीं आ रहा होगा पढ़ने में, बोरिंग लग रहा होगा। समझ में आ रहा है पीछे? नहीं आ रहा है? अभी तक क्या समझ में आया? नहीं आया तो बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूछ सकते हैं आप। ठीक है, बताइए क्या समझ में आया, क्या नहीं आया? कुछ नहीं आया अभी तक? क्या क्या पढ़ा रहे हैं ये समझ में आया? अभी क्लास 1 भी किया है आपने? फर्स्ट क्लास है ये? इससे पहले हिमैट पढ़ी है? किस सेकेंड में पढ़ी है? तो उसमें पढ़े, आरबीसी तो पढ़ा ही नहीं। आरबीसी पढ़ लिया। आरबीसी क्या होती है, ब्लड सेल्स होती है, मोस्ट अबंडेंट होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक, आरबीसी का काम क्या होता है, जिसको पता है वो ना बताए, जिसको नहीं पता है वो बताए। किसी को नहीं पता है तो फिर हम बता देंगे। आप बताइए। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। आरबीसी के अंदर कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना, एचबी होता है। एचबी का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। यही जो है ऐसा प्रोटीन है जो हर सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। कहां से ये लेके आ रहा है ऑक्सीजन, लंग्स से। ब्लड कैसे जाता है लंग्स में,
जैसे हार्ट है ना, हार्ट है मान लीजिए, ठीक, उसमें क्या चैम्बर होता है, तो जो ब्लड रिवर्स हो रहा है, रिवर्स होके ब्लड उसमें हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर जाएगा लंग्स में, लंग्स में क्या करने जा रहा है, ऑक्सीजन को ही बाइंड करने जा रहा है, ठीक है, वहां से ऑक्सीजन उठाएगा, फिर हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, वेन्स कैरी करता है, ठीक है, जो वेन्स होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है, हम ये पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, ठीक है, ऑक्सीजन सारी वेन्स ही पहुंचाती है, ठीक है, रिवर्स करती है आर्टरीज, ब्लड को वापस ले जाती है हार्ट में, आर्टरीज, नहीं गलत हो गया, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, ठीक है, आर्टरीज कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो जो वेन्स होती है ये रिवर्स ले जा रही है हार्ट में, आर्टरीज क्या कर रही है, ऑक्सीजन लेके जा रही है, सबके पहुंचा रही है, वहां पे जब यूज हो गई ऑक्सीजन फिर वापस आ जाएगी वेन के थ्रू, ठीक है, तो आरबीसी अब जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन कर रही है हर जगह का, ठीक है। अब बात कर लें, जैसे हर आर्टरी ऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है, एक एक्सेप्शन इसमें होता है, पल्मोनरी आर्टरी ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है, वही ले जाती है लंग्स में, और एक ऐसी वेन्स होती है जो ऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन लंग्स से हार्ट में आ जाती है, तो ये एक्सेप्शन हो गया, ठीक। अब जो आरबीसी है इसी को हम काउंट करने के लिए मेथड यूज कर रहे हैं, मैनुअल मेथड है ये, अभी तो ऑटोमेटेड सब हो गया है, लेकिन यही सब प्रैक्टिकल में यूज होता है पढ़ाई के दौरान, ठीक है, इसी को हमको जो है काउंट करने के लिए ये मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसी के लिए हम एक प्रोसीजर है, रिक्वायरमेंट होती है हमें, जो ये हम मीटर बता रहे हैं, ये मीटर बता रहे हैं ना, और एक डाइल्यूटिंग फ्लूइड बताया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में होती है, जो हमारी ब्लड वॉल्यूम होगी उसमें सबसे ज़्यादा आरबीसीज है, ठीक है, इतनी आरबीसीज है कि हम उसे वो अगर होल ब्लड ले लिए ना एक ड्रॉप तो उसको काउंट नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है, बहुत सारी होती है, तो अगर अब उसको काउंट करना है तो उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा ना, डाइल्यूट कर रहे हैं ना उसको ब्लड को, इसीलिए कि हम फैक्टर लगा रहे हैं कि अगर हमने एक वॉल्यूम हमने अगर ब्लड का लिया है 200 वॉल्यूम हम ले रहे हैं डाइल्यूटिंग फ्लूइड, फिर इसी के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेंगे और उसका रेशियो निकल आएगा, समझ में आ गया इतना। तो अब हमने जो है ये 0.5 माइक्रोलीटर ब्लड ले लिया इसमें, ठीक, 101 जो मार्किंग है वो इसलिए है क्योंकि जब हम इसमें से वॉल्यूम लेते हैं ना ऊपर, तो जो यहाँ तक वॉल्यूम भरी रह जाएगी लास्ट में वो तो यहाँ आई नहीं, तो उसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, तो 100 तक का जो 101 मार्किंग इसीलिए है, एक एक्स्ट्रा इसीलिए, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा चढ़ गई है वो तो यूज नहीं हो रही है, तो उसको हम 101 तक ले लिए, तो हमारे पास 100 पूरी पहुंच गई ना, पूरी वॉल्यूम पहुंच गई 1000 माइक्रोलीटर। अब उसको हम मिक्स कर लेंगे, तो मान लीजिए जैसे दूध में पानी मिला के दूध पतला हो गया, इसी तरह हमारा जो ब्लड जो है वो भी एकदम पतला हो जाएगा, है ना, पानी जैसा दिखेगा, हल्का सा रेड, सॉल्यूशन तैयार होगा, उसी को हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए, इससे क्या होगा कि हम आरबीसी काउंट कर रहे हैं तो अदर जो सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी भी तो है ना उसी में, रेड रेड भी उसी में है, वो क्या हो जाएंगी, वो एक हिसाब से आप समझिए सेटल डाउन हो गई, मतलब कि रप्चर हो गई उसी में, ठीक है, उसी में खत्म हो गई, आप जब देखेंगे तो वो नहीं दिखेंगी अब, ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब उसको हम ये जो चार्ज किए हैं, जो सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं इसमें डाइल्यूटिंग फ्लूइड, उसका नाम क्या है, हेम्स फ्लूइड, ठीक है, ये फ्लूइड यूज करते हैं, ये याद रखना, ठीक है, पूछेंगे बाद अगली क्लास में पूछेंगे, ठीक है, जो आज पढ़ा रहे हैं तो ध्यान से पढ़िएगा, नहीं समझ में आता है तो पूछिएगा, ठीक है ना, तो बात ये नहीं कहिएगा कि समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आएगा दोबारा बता, ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको,
हमने उसको भर लिया यहाँ तक, वो भैया सेटल डाउन हो गया, तो फालतू चीजें मर गई, बची हमारे पास आरबीसी, उसी को हमको काउंट करना है। ये जो चीज वो यूज करते हैं इसका नाम है इम्प्रूव्ड न्यूबॉर चैम्बर। क्या नाम है? ठीक है, इम्प्रूव्ड न्यूबॉर चैम्बर। इम्प्रूव्ड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसको बाद में एक साइंटिस्ट ने न्यूबॉर लेंस को इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करी थी, इसलिए इसको इम्प्रूव्ड बोला जा रहा है। पहले जो था वो न्यूबॉर चैम्बर था ओनली, बाद में फिर जो न्यूबॉर ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने इसको कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करी थी, तो इस वजह से इसको इम्प्रूव्ड न्यूबॉर चैम्बर कहते हैं। ठीक है, पुराना वाला भी पहले था, उसको न्यूबॉर चैम्बर कहते हैं, उसी से हम सेल काउंट करते हैं। ठीक है, इतना सब क्लियर है? अब यहाँ पे कवर स्लिप रखेंगे। कवर स्लिप तो जानते ही होंगे सब लोग, ग्लास की पतली सी चेन से एक ग्लास की कवर स्लिप होती है, उसको हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे रख दिए। अब इसमें हम जो वॉल्यूम इसमें भरेंगे ना, अब पहली जो वॉल्यूम थी इसमें जो भरी हुई थी उसको तो डिस्कार्ड करना पड़ेगा, वो तो सिर्फ डाइल्यूटिंग फ्लूइड ही रहा होगा ना इसमें, तो इसमें जो वॉल्यूम भरी होगी लास्ट वाली उसको डिस्कार्ड कर देंगे। फर्स्ट जो 1 या 2 ड्रॉप होगा उसको डिस्कार्ड कर देंगे, जो असल इसमें वॉल्यूम है ना वो निकलेगी। इसी का 1 ड्रॉप हम इसमें यहाँ पे जो कवर स्लिप की फॉर्म होगी ना, यहाँ से टच करके डाल देंगे, तो इसमें क्या होगा, नीचे नीचे पानी जैसा इसमें भर जाएगा। ठीक, पतली सी लेयर बन गई, इसमें बबल वगैरह नहीं आना चाहिए। समझ आ गया? अब इसमें आ गया तुम्हारा, तो जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड था आरबीसी के साथ मिक्स करके वो इसमें भर गया एक ड्रॉप। ठीक है, ये पूरे कवर स्लिप में फैल गया। अब फैल गया जब, तो जो इसके अंदर जो माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे ना, अभी तो इतना ही बड़ा दिख रहा है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो फिर ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ठीक, उसके अंदर हमको 5 स्क्वायर काउंट करने हैं, कॉर्नर वाले 4 और सेंटर वाले 5 कॉर्नर हो गए, उनको हम काउंट करेंगे। अब एक कॉर्नर में मान लीजिए इतने मिले 10 मिले 20 मिले 15 मिले, ऐसे ऐसे पांचों कॉलम को हम काउंट कर लेंगे। ठीक, हमको 500 600 400 500 सेल्स हमने काउंट कर लिए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? 500 सेल हमने काउंट कर ली। हाँ, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। 500 अब इतना भी टाइम नहीं लगेगा, 500 गिनती करोगे कितना टाइम लगेगा? उसमें जो आपको दिखेंगे ना, जो उसके स्क्वायर होंगे ना वो दिखेंगे, उसमें देखते रहना है, किसी में 10-15 दिख रहे हैं, किसी में इतने दिख रहे हैं, सारे स्क्वायर काउंट कर लेंगे, उसमें जितनी भी सेल्स होंगी वो हम लिख लिए, 500 400 600 जितना भी होगी। ठीक है, तो जो हमने अभी कैलकुलेशन बताया था इसका जो है, जो हम डाइल्यूशन यूज कर रहे हैं ना, तो इसकी लंबाई चौड़ाई, इसकी कितना वॉल्यूम कैरी करा, सारा कैलकुलेशन लगा के हमारा 10,000 निकल आएगा। ठीक है, तो 10,000 निकला ना, ये हमारा फाइनल जो है कैलकुलेशन है। ये तो इधर निकल आया। हमने सेल कितनी काउंट करी थी? 500 करी, तो जब 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो हमारा आ गया। ठीक, 5 मिलियन आ गया, ये हमारा हो गया रिजल्ट। अब कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? तो ये था जो है प्रोसीजर। तो ये हम आरबीसी इस तरह से काउंट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आरबीसी काउंट हमारा नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल कितना होता है? मान लो 4.5 से 6 या 6.5 मिलियन हो गया। ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, और अगर हमने जो काउंट करी है 5 या मान लो 600 700 जो भी हमको सेल्स मिली, उसको मान कर रहे हैं तो हमको मिल रही है 8 मिलियन। तो क्या हो गया ये नॉर्मल से ज्यादा हो गया। तो जब नॉर्मल से ज्यादा हो गया, अगर नॉर्मल आ रहा है तो मतलब नॉर्मल है भाई, नॉर्मल से ठीक है, नॉर्मल से ठीक है ना। नॉर्मल आ रहा है तो नॉर्मल हम काउंट कह देंगे कि हाँ भैया आपकी वैल्यू
किसी का टेस्ट करा, हमको आरबीसी इतना मिला है, तो ये मतलब नॉर्मल आ गया। किसी का आ गया 8 मिलियन, 8 मिलियन अगर आ गया, तो अगर आरबीसी की नॉर्मल से ज्यादा वैल्यू हो गई तो इस टर्म को क्या बोलेंगे? हाइपरसिटी तो मतलब ज्यादा हो गई, लेकिन आरबीसी ज्यादा हो रही है, इसका क्या होता है? हाँ, एरिथ्रोसाइटोसिस हो गया है, ठीक है, एरिथ्रोसाइटोसिस हो गया, इसको बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोसिस। अगर कम हो गया तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया, अगर नॉर्मल से कम हो गया तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया, और ज्यादा हो गया तो एरिथ्रोसाइटोसिस। ठीक, तो ये आरबीसी का मसला समझ में आ गया ना? इसमें कोई दुविधा है? लेकिन कॉमन यूज करा जाता है तो हेम्स में लोगों या डेसी में? हेम्स भी होता है, डेसी भी होता है। अब इसमें आप जो यूज करना चाहिए, ठीक, मोस्टली हेम्स यूज होता है। जैसे कि बहुत सारे डायमंड फ्लूइड हैं, जैसे मान लो 2 प्रकार के हैं, तो कोई सामान लेने जाओगे, जैसे बॉटल लेने गए, मिल्टन भी है, सेलो भी है, कोई एक यूज कर लो, कोई एक ले लो, वही है। 2 तरह के, इसमें एक यूज कर सकते हैं, कोई भी ले लीजिए, दोनों का काम सेम ही होता है, समझ गए? जैसे हर अल्टरनेट होता नहीं हर चीज का, उसी तरह इसका भी अल्टरनेट है। रेशियो सेम होगा, बस उसका जो है रिएजेंट अलग होंगे उसके, ठीक है। उसमें ट्राइसोडियम साइट्रेट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन हेम्स ही मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ठीक। तो इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? टाइम कितना हो गया? टाइम तो हो गया। अब जो है अगली क्लास तो मैम से है कि उसी में होगी। अब आज तो WBC प्लेटेड सब कवर हो जाता है उसमें, ठीक है, लेकिन इसमें जो है थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अब नेक्स्ट क्लास तो 19 में ही है ना, तो चलो तो रेस्ट कर लो 10 मिनट का, है ना? एक्चुअल इसमें इसमें नहीं, अगर देखो बड़े वाली की बात करेंगे, ठीक है, जो इसमें 2 दिख रहा है ना, इधर भी है पूरे सारे, इधर भी है, एक में हम आएंगे, इसमें आएंगे, दोनों में एक ही चीज है, 2 है इसमें, दोनों कॉमन है, ठीक है, हमको एक ही के अंदर जाना है, ठीक है। अब जब एक के अंदर जाएंगे तो हमको पूरा सा व्यू इस तरह का मिलेगा, यहाँ भी लाइनिंग, यहाँ भी लाइनिंग, यहाँ भी लाइनिंग, यहाँ भी लाइनिंग। तो जो कॉर्नर के ये जो 4 होते हैं, ये WBC के लिए यूज करते हैं, ठीक। प्लेटलेट आरबीसी वाले में यूज करते हैं, आरबीसी काउंट और प्लेटलेट काउंट दोनों आरबीसी वाले में करते हैं। जो आरबीसी वाला होता है ना कॉलम, जो आरबीसी के इसके अंदर जब जाएंगे ना, तो कॉर्नर पे 1 2 3 4 और सेंटर 5, इन 5 में काउंट करते हैं, ठीक। इन लाइन बॉक्स बोलते हैं, इसमें एक में 16 आएंगे छोटे वाले, ठीक। इसमें 25 होंगे टोटल, इसमें जो है 25 होंगे, और इसमें 16 ही होते हैं, इसमें 16 ही होते हैं। आरबीसी वाले में अगर टोटल पहले जो ये बड़े बड़े बॉक्स होते हैं ना, इनको काउंट करेंगे तो 25 होते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5, 5 रो ऐसे, 5 रो ऐसे, ठीक, तो 25 हो गए ना। फिर जो इसके अंदर जो छोटा वाला होता है, उसके अंदर 16 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको इसमें दिखाते हैं। अक्सर ये यूज नहीं होता है, लेकिन इम्प्रूव्ड वॉल चेंबर यूज होता है अभी। हाँ, हमने ऑटोमेटेड से कर लिया, ठीक, लेकिन अगर हमको तब भी ये देखना पड़ेगा कि ये सही आ रहा है रिजल्ट। हाँ, ये क्रॉस चेक करने के लिए होता है, अभी भी होता है, हर लैब में होता है। डॉक्टर्स का काम यही है, मशीन में तो हमने लगा दिया, पैथोलॉजिस्ट होता है ना, उसी का काम होता है इसको क्रॉस चेक करना। एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उनको इतना अंदाजा हो जाता है कि अगर वो इसको नहीं यूज करेंगे, स्लाइड को ही देख लेंगे, स्लाइड देख, हमेशा आप जब जाओगे CBC होता है ना, तो उसमें
ब्लड स्मेयर भी बनाते हैं। ठीक, उसको स्टैंड करके उसमें सारी सेल्स दिखेंगी, उसको एक बार ओवरव्यू कर लेंगे। वो इतना आइडिया हो जाता है करते करते कि अगर वो डिफॉल्ट चेम्बर नहीं यूज कर रहे हैं तब भी वो बता देंगे कि हाँ भाई सेल्स नॉर्मल वे में है। ठीक है, और साइज इसलिए देखना जरूरी भी है कि सेल का साइज, सेल का शेप भी नॉर्मल है या नहीं है। काउंट तो नॉर्मल हो सकता है लेकिन उसका शेप और साइज तो चेंज हो सकता है, उसकी भी एक प्रॉब्लम है। सीबीसी, सीबीसी इसका हमने बताया क्या, सीबीसी काउंट में सीबीसी करेंगे सारी सेल्स के काउंट आ जाएंगे, लेकिन उसको कंफर्म प्लेटलेट हो गए जैसे, है ना, और उसकी एक स्लाइड जरूर देखेंगे, उससे हमें ये पता चलेगा कि सेल का शेप साइज सही है कि नहीं है और प्लेटलेट जो है वो भी सही है कि नहीं। इसको तो काउंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। इसमें डेढ़ सेल से काउंट होते हैं, इसमें तो रेडी हो जाएगी ना, इसमें डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज कर रहे हैं, उसमें तो फिक्स हो जाएगी ना सेल्स। आरबीसी भी आरबीसी फिक्स होके आपको दिखेगी, बाकी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ आरबीसी आरबीसी रहेगी, तो उसको काउंट करने के लिए ये एक है, ये हमेशा काउंट करने के लिए यूज होता है, शेप वेप के लिए नहीं होता है। हम बता क्या रहे हैं समझिए, अभी भी अगर हमको सेल गिनना है ना, सेल काउंट करना है तो अभी भी ये यूज